एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर जिसमें बताया ये गया कि भाई बच्चों ने जिद की और माँ बाप ने शादी करा दी और माँ बाप ने उनकी शादी नहीं करा दी, मंगनी करा दी। पहले तो ये खबर आई कि शादी करा दी, ये शादी करा पता चला कि भाई मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। तो ये है जी एक 12-13 साल के बच्चों का एक कपल है जो कि इनके वालिदैन की मर्जी से मंगनी इनकी कराई गई है और 5-6 साल बाद इनकी शादी करवाई जाएगी। यही है मामला। हाँ जी, 18 हो जाएंगे ना तो शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। 17 होगा, 18 होगा, ठीक है। हाँ तो जो है वो 18 में करवाएंगे, वो से पूछ लेंगे एग्जैक्ट क्या उनका प्लान है। तो हमने इनको मधु किया है अपने प्रोग्राम में कि हम जरा इनसे इनके विचार पूछें और जानें कि भाई ये क्या मामला था और अब आगे इनका क्या इरादा है। तो सबसे पहले वो जो ढोल ताशों की आवाज थी वो आप प्रोड्यूसर साहबा लगा दें, मैं इधर तालियां बजाती हूँ। चलिए तालियां बजेंगी जी। लड़की वालों को बुलाएंगे हम। लड़की वाले भी, लड़की जो है माशाल्लाह हमारी जो बच्ची हैं उनका नाम है अलीज़े और अलीज़े की वालिदा है सदफ साहिबा और इनके वालिद हैं आसिम साहब। प्लीज तशरीफ लाएं जी। आइए जी, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए बैठे। अच्छा जी, लड़की वाले जितनी देर में यहाँ विराजमान होंगे तो हम लड़के वालों को भी बुला लेते हैं। लड़के वालों की तरफ से सबसे अहम तो लड़का है जिसको बुलाना ही है। मोहम्मद कुर्ब उनका नाम है। कुर्ब, कुर्बत से ये माशाल्लाह ये लफ्ज़ निकला है, तो कुर्ब इनका नाम है। और कुर्ब की वालिदा साइमा साहिबा, आप दोनों को भी हम दावत देंगे। प्लीज तशरीफ लाइए, आइए जी। और इनके साथ मेरे ख्याल में इनके 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 भाई हैं शायद, लग तो यही रहा है। बड़े वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी तो वो नहीं आ सकते। वेरी गुड, आओ जवान, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। अब कहानी कौन सुनाएगा ये बताएं भाई। हाँ। चलो हम पहले कुर्ब से और अलीज़ा से जो है उनसे ही पूछते हैं। भाई बताएं क्या हुआ? कहानी बताएं और अलीज़ा कहानी बताएं। बात कुछ ऐसे शुरू हुई है कि हम लोग पबजी खेला करते थे, तो उसमें ये इसने मुझे ना काफ़ी टाइम से, ये हमारा कज़न है तो इसको काफ़ी टाइम से मैं बहुत अच्छी लगती थी, तो इसने इजहार भी किया था। कज़न हैं जी, आपस में सचमुच वाले जी, जो सच्ची मुच्ची के कज़न होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कज़न्स हैं तो हम लोग आपस में खेला भी करते थे और फिर हम लोगों ने आगे जाके पबजी खेलना शुरू कर दी। तो वो गेम में इसको काफ़ी मेरी बातें अच्छी लगती थी, हम लोग खेलते थे तो बार बार रिवाइव करने आ जाता था मुझे, तो ये मुझे इसकी बात काफ़ी अच्छी मरने नहीं देगा। वो बंदा ना एकदम से नॉक हो जाता है, बंदा मार देते हैं तो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें। अच्छा। तो उसको रिवाइव कर सकते हैं तो फिर से जिंदा हो जाता है वो। तो ये उस वक्त मुझे करने के लिए आता था। अच्छा। और फिर बाद में इसने पबजी में ही मुझे बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा वैसे अगर तुम्हें इतना ही मुझे पसंद करते हो ना तो रिश्ता लेके आओ मेरे घर। बहुत ही लॉजिकल बात, माशाल्लाह, गुड, क्लियर बात। तो आपने हाँ इसलिए की कि ये आपको रिवाइव करता है? नहीं, वैसे भी अच्छा है। अच्छा, वैसे तो अच्छी बात है ना, रिवाइव करने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकती है? पूछ रही हूँ ना, जवाब तो आने दो। अच्छा, ठीक है। आपका नहीं हो रहा, उनका हो रहा है। मैं तो इंस्टॉल कर रहा हूँ पबजी, आप लोग बातें करें भाई। पबजी इंस्टॉल कर लो मैं जरा। अच्छा बताओ भाई कुर्ब, अपना बताओ भाई, ये स्टोरी सही है? जी बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा अगले रिश्ता लेके आओ, हिम्मत है तो मैं अगले दिन रिश्ता लेके चले गया। वो तो चैलेंज कर रही थी भाई आपको, मैं अगले दिन ही लेके चले गया था ना। अच्छा। तो फिर हैरान हो गई मुझे देख के। नहीं तो आपने अपने कैसे पेरेंट्स को बात क्या की? कहा? हाँ, मैं थोड़ा सा ब्लैकमेल किया था। कैसे ब्लैकमेल किया? मेरे पेपर चल रहे थे 6th क्लास के, मैं कहा था मैं पेपर नहीं दूंगा। आपने लगाई नहीं उल्टे हाथ की? बिल्कुल भी नहीं लगाई और मुझे बहुत खुशी आई। पहले हंसी आई फिर खुशी हुई। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ने फुल कॉन्फिडेंट होकर मुझसे बात की है, इसलिए मुझे चाहिए कि इसका साथ देना। अच्छा, सही है। और जैसे कि रीज़ा अपनी बेटी है तो बचपन से ही जानती हूँ, बहुत अच्छी है। सही है। इस वजह से इसका साथ दिया। आपने कहा ये मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। सबसे पहले इसके फादर को मनाया। हाँ, उन्होंने अगले दिन रिश्ता लेने चले गए। नहीं, फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा मेरा बेटा शाबाश। चलो ये ठीक है। ये उन्होंने किस उम्र में की थी शादी? उनकी थोड़ी उम्र बड़ी थी, इस वजह से तो वो दर्द को कहा कि इसकी पहचान जल्दी कर सकते थे। इनकी जल्दी कर दे। गुड। अच्छा। आप लोग अब अलीज़ा ने आपको बताया था कि वो आ रहे हैं अगले दिन? हाँ। नहीं, मुझे अलीज़ा ने बिल्कुल नहीं बताया था। मेरी सिस्टर अर्ली मॉर्निंग सुबह मेरे घर पे आ गई थी, तो हमसे इस तरह बात करने लगी ना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कैसी बातें कर रही हो, ये कैसे हो सकती है, ये तो बहुत छोटे हैं। पर जब मैंने इसकी मुस्कुराहट देखी ना, ये चुपके चुपके हंस के ना
साइड पे हो गई, तो तो मैंने इसी का समझ क्या गई डराई कि है? कोई ना कोई बात इसमें ज़रूर कुछ है। है, ठीक है। अच्छा, तो आप मान गए? मैंने पहली दफ़ा तो इन्हें यही कहा था, इन्हें मैकडोनल्ड शेकडोनल्ड लेके चलो, कुछ चीज़ें वगैरह खिलाओ, उसके बाद मान जाएंगे कि मना कर देंगे फिर ये। हाँ और सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि ये दोनों बहनें हैं दरअसल आपस में, ठीक है। और मुझे लगा ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अच्छा प्रैंक हो, हाँ तो मुझे जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम तो बिलीव नहीं हुआ इस बात का, लेकिन आफ्टर दैट के जब ये 2-3 घंटे गुजरे हैं तो ये एक ही बात को पकड़ के बैठे हुए थे, तो फिर उसके ऊपर सोचने पे मजबूर हो गए हम। और जब फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बातें खुलती गई, आगे आती गई, और एट द एंड मुझे सबसे अच्छी बात मोहम्मद कुर्ब की ये लगी कि इसने अपनी तरफ से कोई अफेयर नहीं चलाया, डायरेक्टली इस अपनी उम्र में अफेयर कहाँ, इस उम्र में मोबाइल नहीं चलता बंदे से, लाइक affair अगर कहाँ वो एक चलेगा? दूसरे को पसंद कर सकते हैं तो फिर भी चला सकते हैं डेफिनेटली। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर किसी को अवेयरनेस तो होती है इस चीज़ के बारे में। और क्या उसे कहते हैं कि दूसरी और तीसरी जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो एक बिल्कुल, ये नॉर्मल सी होता है, ये बात तो है। सबके साथ होता है। तो बस उसके बाद फिर मुझे इसकी बात ये अच्छी लगी, इसने अपनी मम्मा से जो डायरेक्टली बात की है, और ये बड़ी डेयरिंग बात होती है, और इन्होंने बात करके फिर रिश्ता लेके आए। तो बस कुछ हज़रत आयशा की भी मुझे सुन्नत याद आ गई, तो मैंने फिर हाँ देखिए हमारा दीन तो ये कहता है कि हाँ शादी जी, करने में बिल्कुल, जल्दी करो, जाहिर ये सी बात बात है। बिल्कुल ठीक है। हमारा कानून जो है वो 18 साल की एक वो लगाता है, तो उसको आप लोग फिर फॉलो करेंगे कि शादी का डेफिनेटली इरादा उसको तो पक्का फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बात पक्की की और एंगेजमेंट की रस्म हुई है। सही है, ठीक है। सही है। तो आपने आपके जहन में ये कभी नहीं था कि मैं अपनी बहन के साथ रिश्ता करूंगा, या अपने अच्छा, वो भाई का करना बेटा? है। वो भी तो होता है ना कि औरत या माँ जो होती है वो कह रही होती है मेरी बहन का बेटा बड़ा प्यारा है, या मैं तो उसको करूंगी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और मर्द हजरात जो है वो अपनी फैमिली के साइड की तरफ जी माइल बिल्कुल होते हैं। ऐसी बात है, लेकिन मेरी जो बहन की औलाद है वो तकरीबन छोटी है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो इस काबिल नहीं है अभी कि इनसे भी उनके छोटी साथ- है? हाँ जी, इनसे अच्छा। भी छोटी है। तो इसलिए वो ऐसी सोच नहीं है। और दूसरी मैंने अपने बच्चों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में यही कहा हुआ है कि अभी से उनका कोई आइडियलिज्म नहीं करना आपने, सही, जो चीज़ वो बड़े होके खुद पसंद करेंगे उनको वही लेके देनी है हमने। वेरी गुड। वो अच्छा उनकी मुझे ये choice बताओ कुर्ब और अलीज़े, अब देखो आप लोगों की उम्र जो है वो कितनी है एग्जैक्टली? 13 13, 12 12 और 13 साल में, ठीक है। अब 12 और 13 साल जो है जाहिर है कम उम्र ही होती है, इंसान बहुत कुछ सीख रहा होता है और दुनिया को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। तो अब और ये बहुत क्रिटिकल एक ज़िंदगी का फैसला होता है कि आप शादी करेंगे और पूरी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी को कामयाब करे, आमीन। और हमेशा आप लोग इसी तरीके से जैसे हंसते हंसते आप लोगों की पूरी फैमिली आई, हमेशा इसी तरीके से रहे।